पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नाज़रीन किराम, पिछले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली की बाज़गश्त है और सियासी माहौल में इस वक्त हलचल मची हुई है। मोहसिन नकवी और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त सबको हिलाकर रखा हुआ है और मुख्तलिफ किस्म के उनके तर्जुमे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उनके खिताब के तर्जुमे हो रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो खबर इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ब्रेक नहीं हो रही। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम क्या कोई यूट्यूबर भी इस खबर को शायद आज ब्रेक ना कर पाए। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े गौर से सुनना है। आमतौर पर आपको मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। खबर यह है कि इमरान खान फील्ड मार्शल एक पेज पर आगे हैं, जबकि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का 1 पेज फट गया है। यानी कि जो कुछ साल 2022 में इमरान खान के साथ हुआ, अब वो शरीफ खानदान के साथ होने जा रहा है। ये एक पेज का मामला क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो सोर्सेस की जानिब से क्लेम की गई हैं, वो सारी एज इट इज आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि आला सतह का राब्ता हुआ है। और ये जो आला सतह का राब्ता है, ये PTI एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो राब्ते हैं, उनके हवाले से खबरें, कुछ हंगामा खेज खबरें इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से कुछ ब्रेकिंग न्यूज हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैंने ये कमेंट सेक्शन में पूछना है कि जो सूबों की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान की अवाम नए सूबे चाहती है? कमेंट सेक्शन में आपने उसका हाँ या ना के अंदर जवाब भी जरूर देना है। आगे बढ़ते हैं जनाब। जब से मोहसिन नकवी का खिताब हुआ, मोहसिन नकवी का खिताब उस दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, लेकिन DGISPR और मोहसिन नकवी का खिताब एक दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ये हो जाता तो टेलीविजन जो है वो ज्यादा अहमियत DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देते। मोहसिन नकवी का खिताब को अहमियत देने के लिए DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी गई और दोनों के जो बयानात हैं वो एक पैगाम था, जहां पर बड़े घर में जो सोच पाई जा रही थी वो पैगाम पहुंचा दिया गया कि जनाब ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, नए सूबे बनाना वक्त की जरूरत है, निजाम धर्म भरम हो चुका है, निजाम की तब्दीली भी होगी। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं अलग अलग चीजें आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। जनाब, नून लीग जो है वो तो मुकम्मल तौर पर खामोश है। नून लीग इस वक्त डरी हुई है क्योंकि नून लीग मोहसिन नकवी साहब को उस तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम मोहसिन नकवी को रेजिस्ट करेंगे, नजम सेठी के मुताबिक जो ये तैनाती है मोहसिन नकवी की, वो फील्ड मार्शल की तैनाती है। जो वो बात करते हैं वो फील्ड मार्शल कहते हैं और फील्ड मार्शल जो कहते हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की अक्कासी है। तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मोहसिन नकवी को रेजिस्ट नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी साहब बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े की प्लेयर हैं। तो राना सनाउल्लाह जो है मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद का निशाना उनको उन्होंने बनाया कि आप इसी सिस्टम के अंदर आए हैं, आपने इसी सिस्टम के अंदर 3 साल रहकर 30 साल की मेहनत कर ली है, तो ये सारा मामला। लेकिन शरीफ खानदान इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश है। शरीफ खानदान की जानिब से इस वक्त किसी भी किस्म का कोई बयान, कोई रद्द अमल, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ साहब, ये बेसिकली मोहसिन नकवी और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस निजाम के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, वो FIR है, वो छितर परेड है कि ये हुकूमत को हमने 4 साल दिए, ये ऐसी नकम्मी, ऐसी नालायक हुकूमत है कि ये इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाई। और आप अंदाजा करें कि अस्मा बुखारी साहिबा जो आपको हर रोज टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखाई देती हैं, जब पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई करनी हो, जब नून लीग के साथ लड़ाई करनी हो, ठक देके आती हैं अस्मा बुखारी साहिबा। वो जनाब उन्होंने अपना मुंह खोला होता है, वो जनाब ये ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह की पनाह। अस्मा बुखारी साहिबा मुझे यहां पर नजर नहीं आई। जब नए सूबों की बात हो रही है तो वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नजर नहीं आई। मरियम औरंगजेब जनाब गायब, अस्मा बुखारी गायब, अता तारड़ साहब गायब, उसके अलावा दिगर आप कहें कि शहबाज शरीफ साहब जो इस कैबिनेट के लीडर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जनाब गायब हैं। मियां नवाज शरीफ साहब गायब, मरियम नवाज खुद गायब। यानी कि सूबों के ऊपर तो उन्होंने मुंह के ऊपर पट्टियां बांध ली हैं, किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नहीं आ रही है। तो पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब ने कहा कि मजीद सूबों के क़याम का फैसला करना किसी और का नहीं बल्कि अवाम का इख्तियार है। सिंध में नए सूबों की जरूरत नहीं है। अब पंजाब वाले तो ये बात ही नहीं कर रहे ना, सिंध वाले तो चलो ये बात कर रहे हैं कि सिंध में नए सूबे की जरूरत नहीं है, हमने नए सूबे के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं, ये पंजाब की अवाम का मुतालबा है। यानी कि वो कहते हैं कि पंजाब में करना करते, सिंध के अंदर ना आए। भाई सिंध आपके बाप का है, सिंध आप अपने बाप की विरासत के अंदर लाएं कि आप हम सिंध के अंदर कुछ नहीं कर सकते, सिंध में आप ना आए, पंजाब में कर दें। अगर ये पंजाब के अंदर होगा तो सिंध के अंदर भी होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। अगर ये फैसला हो गया तो ये आप देखें कि इस्लामाबाद में तूफान आना है, आप इसको नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी का भी एक मामला है कि ये अवामी पब्लिक के अंदर जो इमेज है वो बड़ा
अच्छा बना लेते हैं कि देखें जी हमने रजिस्ट किया है, अब बिचों सारे खाने खाते हैं, सारे करप्शन करते हैं, सारे माल बनाते हैं, ये सारे एक की थाली के जो है वो खाने वाले हैं। तो नंबर गेम जो ये चीजें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई भी है, ये लड़ाई जो है वो महज तवज्जो हटाने की कोशिश भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई करवा देते हैं और ये खुद साख्ता लड़ाई है ये, ताकि जो सूरत हाल है कि सदर का इंतखाब आपने देखा कि वो भी धांधलीज़दा हुआ। पीपल्स पार्टी जो है वो जितना भी इस हकीकत से इनकार करे वो इस निजाम का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी इस निजाम का हिस्सा है। 8 फरवरी के ऊपर वो कहते हैं कि जनाब नून लीग जो है फॉर्म 47 की हुकूमत बनाकर बैठी है, तो आपके सदर भी जाली हैं, आपका चेयरमैन सेनेट भी जाली है, आपके गवर्नर्स भी जाली हैं, आप इस निजाम का हिस्से हैं। कराची के अंदर भी धांधली हुई, सिंध के अंदर भी धांधली हुई, आपके पास सीटें नहीं थी, आप भी जाली हैं, तो सब कुछ जाली है, ये निजाम भी जाली है। तो इस निजाम को रौंदने का जनाब फैसला हो गया है। अब ये निजाम जो है वो घर जाएगा, कोई और निजाम आ जाए तो आप उस पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये निजाम घर जाएगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, इससे पहले मैंने रेफरेंडम की खबर दी थी कि रेफरेंडम हो सकता है, सदारती निजाम को लेकर भी बहस है, कौमी हुकूमत को लेकर भी बहस है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या है, मैंने नून लीग का मौकफ भी रखा, पीपल्स पार्टी का मौकफ भी रखा। जब मैं पीटीए की बात कर रहा होता हूं तो इसका मतलब है इमरान खान इस पर क्या सोच रहे हैं। जनाब बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इमरान खान और फील्ड मार्शल एक पेज पर आ गए, आला सतह के राब्ते शुरू हुए हैं। ये राब्ते क्या है, किसके साथ राब्ते हुए हैं, मैं जरा इसकी तरफ जो है वो अब आपको एक बड़ी अहम खबर ब्रेक करने जा रहा हूं। अब इमरान खान साहब के ओपिनियन को लेकर मंसूर अली खान साहब वो ये इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान के करीबी, इंतहाई करीबी रहने वाली शख्सियत के साथ बातचीत हुई, वो मैं बैरिस्टर गौर नहीं है, वो कह रहे थे कि ये कोई टॉप लीडरशिप जो इस वक्त बैठी हुई वो नहीं है, ये ऐसी कहता है या ऐसा शख्स है, ये इंतहाई करीबी है इमरान खान का, अगर मैं उसका नाम बता दूं तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे या जब वो जेल से बाहर थे, वो नए सूबों के क़याम पर क्या सोचते थे, या वो चाहते थे कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, क्या इमरान खान क्या इसको रेजिस्ट करेंगे या इनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान नए सूबे बनाने के हक में थे, वो इस फेवर में थे कि मुल्क में नए सूबे होने चाहिए, इंतजामी ढांचा बनना चाहिए, ताकि जो सूरत हाल है सूबों के अंदर की उसको हम बदल सकें, मुल्क के हालात बदल सकें। ये बेसिकली इमरान खान की सोच थी उनके मुताबिक। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो इमरान खान लाजमन तौर पर नए सूबों के मामले पर आप लोगों की सपोर्ट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान नए सूबों के मामले के ऊपर जो है वो एक पेज के ऊपर मौजूद हैं, एक पेज पर जनाब मौजूद हैं। ये एक बड़ी अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज है कि इस मामले के ऊपर देखेंगे फील्ड मार्शल साहब की सोच है, इंतहाई अहम शख्सियत ने ये एक मीटिंग में भी बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की कि 25 करोड़ अवाम है इस मुल्क की, जो आप कहें कि आबादी है, तो 24 करोड़ 99,99,995 अफराद तो इससे इत्तफाक करेंगे मुल्क में नए सूबे होने चाहिए, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो इससे इत्तफाक नहीं करेंगे। वो कौन है, उन्होंने बता दिया, उस ताकतवर शख्सियत ने बताया एक मीटिंग में सहाफियों के साथ। वो आप जानते हैं कि ताकतवर शख्सियत कौन है। उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इसमें शामिल हैं जो इससे इत्तफाक नहीं करेंगे। यह भी इसके ऊपर मोहर लग गई कि एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि इमरान खान साहब नए सूबों की फेवर के अंदर हैं और नए सूबे बनने चाहिए। और फिर मैं आपको उसके साथ एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आला सतह के राब्ते शुरू हो गए हैं, मैसेजिंग हो रही है कि आगे बढ़ने आ जाएं, आगे बढ़ते हैं, मिल बैठ कर काम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बातचीत करने को तैयार है। ये भी आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं। तो इस वजह से आला सतह के राब्ते इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरू हो चुके हैं। तो नंबर गेम को लेकर अगर आप ये हैं कि नंबर गेम तब्दील हो जाए, नंबर गेम तो 2022 के अंदर भी तब्दील हो गया था। 1 मिनट लगता है, ये हुकूमत घर जाएगी और ये तहरीक एतमाद आएगी और नून लीग जो है वो ये समझती है कि हमारे साथ अब वो होने वाला है जो इमरान खान के साथ 2022 के अंदर हुआ था। तो नून लीग ये कह रही है कि हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, इमरान खान ने तो रेजिस्ट कर दिया, वो तो खड़ा हो गया, हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि हम इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो हाथ बढ़ाने को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने बात की। तो आप देखते हैं कि अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक एतमाद आ जाती है, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी आला सतह के राब्ते मैसेजिंग हो रही है, आगे बढ़ने पर इत्तफाक हो रहा है, इमरान खान के साथ आपकी सोच मिल रही है। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में भी जो सिटिंग हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब सैयद आसिफ ज़रदारी साहब इस वक्त मौजूद हैं, तो उनके दौर में वो DJI भी थे। तो जाहिर है आपका इत्तेफाक भी हो सकता है, बहुत सारी बातों में आपका इख्तलाफ भी हो सकता है। चले उनकी वर्किंग रिलेशनशिप तो था इमरान खान के साथ, तो वो जानते हैं कि इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर क्या सोचते हैं। तो अब ये यूं लगता है मुझे कि सूरत हाल बदलने जा रही है तहरीक एतमाद के मामले पर, नंबर गेम के मामले पर, और अब इस निजाम के दिन गिने जा चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया, पहिया उल्टा घूमेगा। तो अब ये अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना। लाने के बाद
पाकिस्तान जिंदाबाद।